तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं युवा वर्ग के लोग तो बड़ा नाराज़ पूरी हैं। तरह से परेशान हैं युवा वर्ग के लोग इस कांग्रेस पार्टी से हाँ। और तकलीफ में हैं और इसका जो है भरपाया वो अभी 2023 के चुनाव में उन लोगों को सामने मिल जाएगा। नौजवान दिखा देगा ये। जी, 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 जी। कोई मामूली नहीं है ये नौजवान। ये 8 साल से तैयारी कर रहे हैं कि नौकरियाँ कब आएँगी, नौकरियाँ कब आएँगी, नौकरियाँ कब आएँगी। पर लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल सरकार ने अभी तक जिन 4 साढ़े 4 सालों में कोई भी भर्तियाँ नहीं दी हैं। और आपने मेरे चैनल के माध्यम से यह भी देखा होगा कि भर्तियाँ सरकार ने मन स्पष्ट भी कर दिया है कि अभी इलेक्शन से पहले कोई भर्तियाँ नहीं भी आएँगी। कारण यह है कि आरक्षण का मुद्दा जब तक हल नहीं होता, कोई भी भर्तियाँ नहीं आएँगी। तो इनसे हम जानते हैं, नौजवान वर्ग के लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि सरकार से क्या नाराजगी है, नौजवान किस ओर देख रहा है। क्या आने वाले चुनावों में छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का साथ देगा नौजवान या नहीं देगा? क्या नाम है भाई साहब आपका? ओमकार प्रसाद तिवारी। ओमकार प्रसाद तिवारी। जी। ओमकार जी, मेरा वही सवाल है, क्या छत्तीसगढ़ सरकार से किस बात से नाराज चल रहे हैं नौजवान? छत्तीसगढ़ सरकार से सर नाराजगी हम नौजवानों को इस बात से है कि वो सिर्फ घोषणा करते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। यानी कि सिर्फ घोषणा हो रही है, कोई काम नहीं करते हैं। जी, जी, जी। अगर हम बा हाँ, और जो भी काम वगैरह हो रही हैं वो सिर्फ नरवा, गरवा, घुरवा और बारिश से रिलेटेड ही काम हो रही है। हाँ, हम नौजवानों के ऊपर पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है हाँ। और हमें नौकरी देने का सिर्फ घोषणा करते हैं और उसके ऊपर में कुछ नहीं करते हैं। आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? आप कहाँ तक पढ़े हैं? ये भी मैं बताइए। एमएससी किया हुआ हूँ सर, जी। बीएड किया हुआ हूँ पिछले 2009 से। हुँ, जो मेरे जनरल कैटेगरी के कारण से भी मैं तकलीफ में हूँ हाँ। और इस ये आरक्षण के तिवारी जी ब्राह्मण से कने ब्राह्मण परिवार से आते हैं क्या? जी, 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 जी। अच्छा, अच्छा। हाँ, यानी कि जनरल कैटेगरी की वजह से जनरल कैटेगरी से जी। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने इन साढ़े 4 सालों में जैसे कि शिक्षकों की भर्ती की जो बात कही थी, वो भी नहीं किया है। जी, जी, जी। हाँ, जी, 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 आप भी गए लाठीचार्ज थे क्या मैं वहाँ? भी गया था सर, मैं रहने के लिए वहीं रहता हूँ हाँ, और हाँ। मैं वहीं गया हुआ था। हाँ, अभी हाँ। कुछ छुट्टी के कारण से यहाँ आना पड़ा है मेरे को। जी, जी, जी। जी, तो बहुत तकलीफ़दायक है वो। हुँ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो घरवाले एक तो पैसा देते हैं तैयारी करने का, फिर ऊपर से कोई सफलता ना मिले तो हताशा एक न नज़र आती है। जी, जी, सही बात है। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपने कहा कि जैसे सरकार ने नौकरियाँ नहीं दी, तो इस बार क्या नौजवान सरकार को कुछ अलग से दिखाएगा इस बार इलेक्शन में? मेरे को तो नहीं लग रहा है कि कुछ अलग से दिखाएगा और आप बता रहे थे कि ये क्या बोलते हैं आरक्षण? बेरोज़गारी भत्ता के जी, जी, से जी, लेकर, बेरोज़गारी तो भत्ता। मैं जैसे बेरोज़गार हूँ, एमएससी किया हूँ, मेरा पंजीयन पूरी तरह से सब सही है, उसके बावजूद भी मेरे को कोई मतलब वो नहीं मिलेगा क्योंकि अगर मान लीजिए मेरा बड़ा भाई जो है जीएसटी पे कर रहा है, तो बड़ा भाई कर रहा है वो मेरे से वो दूर है, वो मैं उनसे अलग हूँ, उसके बावजूद भी मतलब मेरे को बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिल रहा है। जैसे आप पेपर में भी दिया गया है कि 76% जो है वो आवेदन जमा हो गया है, लेकिन कुछ ही परसेंट लोगों को वो मिल रहा है। तो बाकी लोग क्या वो उसके कैटेगरी के अंदर में नहीं आते होंगे? लेकिन बिना मतलब का ये 2500 दूँगा करके ये सब कर दिए हैं और ऐसा कुछ 90% लोगों को ये 2500 रुपए नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं युवा वर्ग के लोग तो बड़ा नाराज़ ही पूरी हैं। तरह से परेशान हैं युवा वर्ग के लोग इस कांग्रेस पार्टी से हाँ, और हाँ। तकलीफ में हैं और इसका जो है भरपाया वो अभी 2023 के चुनाव में उन लोगों को सामने मिल नौजवान जाएगा। दिखा देगा ये। जी, 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 जी। ठीक है सर, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने देखा कि ये नौजवान थे, 8 सालों से तैयारी कर रहे हैं और कई सारी तैयारियों में तो आप जानते हैं जब कोई नौकरियाँ नहीं आएँगी तो फिर किस विभाग की तैयारी करें? तो तैयारी सभी विभागों की चल रही थी, लेकिन सरकार द्वारा कोई नौकरी नहीं आई है। अगर वहीं बात करें तो अभी सरकार का जो आंदोलन चला था, बेरोज़गार युवाओं जो धरने पे बैठे थे, वहाँ सरकार ने लाठीचार्ज भी किया इन लोगों के ऊपर, ये खुद भी मौजूद थे। दूसरा अगर हम बात करें कि इन्होंने एक बढ़िया बात ये भी कही है कि जो पंजीयन वाली बात है, सरकार ने बेरोज़गारी भत्ता देने की बात कही है। अगर उसकी बात करें कि ₹2500 देने की घोषणा तो सरकार ने कर दी है कि 2.5 लाख से कम इनकम वाले नौजवान युवाओं को सरकार बेरोज़गारी भत्ता देगी। पर लेकिन इनका कहने का मतलब ये है कि ये बहुत अच्छा बोला इन्होंने कि ये कहना चाहते हैं कि इनके भाई जो हैं वो जीएसटी पे करते हैं। तो इनका इन्वॉल्वमेंट उसमें कहाँ से आया? तो इस हिसाब से इनका पंजीयन नहीं यानी कि इनको बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्यों? इनका कहने का मतलब ये है कि मैं जब अलग हूँ और मैं जब पढ़ा लिखा हूँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं, तो एक जीएसटी मेरे भाई की जो जीएसटी चल रही है, तो उसके कारण मेरे बेरोज़गारी भत्ते का फॉर्म क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है? और आप ऐसे ही हम आपके पास में ऐसी वीडियो लाते रहेंगे ऐसे नौजवानों के लिए।
तो ये भाई साहब की बात भी पहुंचाई जाए। भूपेश बघेल सरकार को भी बात एक मैं पहुंचाना चाहूंगा कि भूपेश सरकार इन नौजवानों का ध्यान जरूर रखे, नहीं तो आने वाले चुनावों में इसका खामियाना भुगतना पड़ सकता है। तो 2023 के इलेक्शन में इसलिए नौजवानों को या तो बेरोजगारी भत्ता दे या फिर कुछ शिक्षक भर्तियां जो अटकी हुई हैं उस शिक्षक भर्तियों को जरूर निकाले। धन्यवाद, आप मेरे साथ में बने रहिए। मैं गौरव पंडित, ग्राउंड पोल न्यूज के साथ। जय हिंद।